हाँ तो देखिए, कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति का परिचय एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का 5वां प्रश्न आज हल होगा। उसको ध्यान से समझे, देखिए और लिखिए। तो 5वां पहला है, 5वां प्रश्न, निम्नलिखित सब संख्याएं सीखते हैं जहाँ भी कोड जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है। न्यून कोड है, और मतलब ये जो व्यंजक में जो थीटा है कोड, वो क्या है, न्यून कोड है। और उसी के लिए सिद्ध करना है हमें कोसेक थीटा माइनस काट थीटा स्क्वायर बराबर 1 माइनस काट थीटा अपन 1 प्लस काट थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। एलएचएस मतलब इसको ये वाला पक्ष हल करके इसको लाना है, कोसेक थीटा काट थीटा स्क्वायर। तो देखिए इसमें क्या होता है, सिद्ध करने वाले सवाल में यह होता है कि जितना भी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात मिलता है, अधिकतर त्रिकोणमितीय सब संख्याएं जो सिद्ध करने के लिए होता है, अधिकतर हमें ज्यादातर 90% में हमें जो त्रिकोणमितीय सब संख्याएं मिलती है उसको साइन अथवा कास में ही चेंज करते हैं। तो अधिक से अधिक जो त्रिकोणमितीय सब संख्या हमें मिलेंगी उसको साइन और कास में ही बदलकर ही हम लगाएं। तो देखिए कोसेक थीटा को हम लोग अगर साइन बदलेंगे, इसका सूत्र होता है साइन और कास में 1/साइन थीटा, या तो साइन में रहे या तो कास में रहे। अब काट थीटा का सूत्र होता है काट थीटा अपान साइन थीटा। यहाँ पे जो है हम लोग लिख देते हैं साइड में। हाँ, पहला एल बटे के ए, यह वाला ले लेंगे, मतलब यहाँ साइन, यहाँ कास, यहाँ टैन, यहाँ काट, यहाँ सेक, यहाँ ठीक। और तो कोसेक थीटा बराबर होगा 1/साइन थीटा माइनस काट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटे साइन थीटा, ये बताया गया है। दूसरा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टैन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा अपान काट थीटा। और तीसरा काट थीटा होता है काट थीटा अपान साइन थीटा। ये सब सूत्र को ध्यान में रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर इसका एलसीएम देते हैं, साइन थीटा, ये कट गया, एक बचा माइनस ये कट गया, काट थीटा स्क्वायर। अब क्या करना है, इसका भी वर्क करेंगे, इसका भी। देखिए जो हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, इसको हल करने पर, इसको सरल करने पे ये वाला हमें मतलब इसको लाना है। तो देखो अब तो थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, अब हम इसको भी सरल करेंगे और इधर वाले को हमेशा ध्यान में रखेंगे, इसको देखते रहेंगे हमें क्या चाहिए। अब देखो क्या करेंगे, 1 माइनस काट थीटा का स्क्वायर कर देंगे, और नीचे इसका भी स्क्वायर। ऊपर दो हमें लाना क्या, एक ठो है, आप दो ठो, इसका मतलब एक ठो कटेगा। देखो कैसे कटेगा, 1 माइनस कास थीटा स्क्वायर अपान, इसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा करेंगे बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, दो बार लिख देते हैं, 1 माइनस कास थीटा, इसको भी 1 माइनस कास थीटा। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सूत्र होता है। यहाँ पर ये साइड में सब सूत्र है, ए प्लस बी ए माइनस बी। हम लोग इसको लिखते हैं ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी। मतलब कि ए प्लस बी, एक और प्लस काट थीटा, फिर ए माइनस बी, एक माइनस काट थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो काट देंगे, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हम इसको यहाँ लिख दे रहा है। 1 माइनस काट थीटा स्क्वायर है, तो इसको दो बार लिखेंगे, कई बार लिखेंगे, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का 1 प्लस काट थीटा, 1 माइनस काट थीटा। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 माइनस काट थीटा, 1 प्लस RHS। हम लोग ये देखेंगे
एक बात तो हमेशा ध्यान देना, जैसे कि पहला स्टेप है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, इसके नीचे वाला यहाँ है, फिर इसके नीचे वाला है, ठीक है। इस तरह से पांचवा पहला जो है हम लोग सिद्ध कर लेंगे, ठीक। हाँ, देखिए सिद्ध कीजिए कि का से बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे का से बराबर 2 से के लाना है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे और LHS लिखेंगे। LHS मतलब इसको हल करके ये वाला लाना है, का से अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे का से। अब हम लोग क्या करेंगे, हम बताएं त्रिकोणीय सब संख्या को साइन या काश में चेंज करिए, कि साइन और काश में खुद है, अब हमें इसको किसी में बदलना नहीं है। अब इसको हमें सरल करना है। क्या करना है, सरल। ये नहीं का से बराबर 1 बटा से के लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना है। ये साइन काश में खुद है, इसको हमें किसी में नहीं चेंज करना है, इसको हमें लस लेकर सरल करना है। इसका एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस साइन ए का से, यह कट गया या बचा, इसका पूरा कर दीजिए, काश स्क्वायर, यह कट गया या बचा, इसका इसमें पूरा कर दीजिए, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है, काश स्क्वायर ए प्लस बी का वर्ग हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 साइन ए, 2 गुणे 1 गुणे साइन ए। फिर से देख लो, ए प्लस बी का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू काश। कितना हो गया, ध्यान से देखो, काश स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, नीचे क्या होगा 1 प्लस साइन ए, नीचे काश ए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, काश स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से 1 होता है, काश स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से 1 होता है। तो हम लोग इन दोनों को मिलाकर 1 लिख लेंगे, या तो इसको लिखते हैं A1 माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए और इंटू काश। फिर क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। देखो काश स्क्वायर के स्थान 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, एक 2 हो गया प्लस 2 साइन, नीचे हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू काश। 2 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस साइन ए, 2 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस साइन ए, नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू काश। यह कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 बटा काश, ठीक। हमें चाहिए क्या, 2 सेके, 2 मिला है, सेके चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, काश को सेके, हाँ काश को सेक में बदल दीजिए, 1 बटा सेके, काश से बराबर 1 बटा सेके, काश से बराबर क्या होता है 1 बटा सेके, काश से बराबर 1 बटा सेके, और ऐसे के ऊपर चला जाएगा, 2 सेके, नीचे 1 बचेगा उसको नहीं लिखेंगे, RHS। सिद्ध कीजिए tan थीटा बटे 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। अब देखो हमें क्या करना है, इस पूरे को हल करके सरल करके ये वाला लाना है, सरल करके इसको
ये वाला लाना है। ठीक, तो हम क्या बोले थे कि मतलब त्रिकोणमिति जो सब संख्या होता है, जो अनुपात होता है, उसको ज्यादातर हम लोग साइन और काश में ही बदलते हैं। तो चलो हम लोग साइन और काश में बदल कर इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले LHS लिखेंगे, tan थीटा बटे 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। अब क्या करेंगे, tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटा काश थीटा, नीचे 1 माइनस इसको लिखेंगे काट थीटा अपान साइन थीटा, धन इसको क्या करेंगे काट थीटा अपान साइन थीटा, नीचे 1 माइनस tan का सूत्र क्या होता है साइन थीटा अपान काट थीटा। ये वाला बटा ये है, फिर लिखेंगे साइन थीटा बटे काट थीटा, यहाँ प्लस ले लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस काट थीटा अपान साइन थीटा, 1/1 कर देंगे ऐसे। इसका एलसीएम ले साइन थीटा में का भाग देंगे साइन, एक का साइन माइनस साइन में साइन भाग देंगे एक में काश करेंगे काश, फिर धन यहाँ हो जाएगा काश थीटा अपान साइन थीटा, नीचे काश थीटा माइनस साइन थीटा अपान काश थीटा। अब क्या करेंगे 1 2 3 4 हो गया, इसका भी बटा 1 करेंगे। इसका एलसीएम काश थीटा में का भाग दिए, क्या आएगा काश थीटा, एक में गुणा किए काश थीटा ऋण काश में काश का भाग दिए, एक में साइन गुणा करेंगे साइन। अभी 1 2 3 4 हो गया, बाहर का अंदर का कर दो, इसमें भी बाहर गुणा अंदर का, गुणा नहीं करना है, गुणा के इसको कर लो पहले साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे का गुणा नहीं करना है, गुणा के रूप में लिखना है साइन थीटा ऋण काश थीटा। ऊपर का तो गुणा कर दिए, साइन में साइन गुणा करेंगे साइन स्क्वायर, नीचे क्या करना है काश थीटा गुणे साइन थीटा ऋण काश थीटा, धन ऐसे इसका भी काश स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा इंटू काश थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करना है, अब हम लोग हर को थोड़ा सा साइन थीटा ऋण काश थीटा या काश थीटा ऋण साइन थीटा है, माइनस कॉमन लेकर पहले इसको बराबर करते हैं। ये दोनों सेम है, बस खाली चिन्ह का अंतर है, तो माइनस कॉमन लेके इन दोनों को बराबर करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, बराबर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा काश थीटा कोष्टक साइन थीटा ऋण काश थीटा, ठीक, फिर धन काश स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा माइनस कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा ऋण काश धन साइन थीटा, एक गुणा का निशान है, ऋण काश थीटा और धन साइन। अब देखिए ध्यान से साइन थीटा ऋण काश थीटा, ये भी है साइन थीटा ऋण काश थीटा, साइन यहाँ धन है, यहाँ भी साइन धन है, काश यहाँ ऋण है, यहाँ भी काश ऋण है। अब ठीक है, अभी वाला माइनस यहाँ चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान काश थीटा साइन थीटा माइनस काश थीटा, ये वाला ऋण यहाँ चला गया, धन में पूरा करेंगे ऋण काश स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस काश थीटा। अब क्या होगा, अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में क्या आता है, पहला वाला पद पूरा लिखिए, दूसरे में जो नहीं लिखे हैं वही लिखना है। ये वाला लिखे हैं, ये वाला लिखे हैं, इसको नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। एलसीएम का मतलब क्या आता है, पहला वाला पद पूरा ले लीजिए, ये पहला है यहाँ से यहाँ तक, इसको पूरा ले लीजिए। दूसरे में कर ये दिखना है हमें कौन सा हम नहीं लिखे हैं, ये वाला लिखे हैं, ये नहीं लिखे हैं, ये वाला नहीं लिखे तो लिखिए। और इसमें पूरे में इसका भाग दीजिए, पूरे में इसका भाग देंगे तो यह कट जाएगा, यह कट जाएगा, यह बचेगा, इसका ऊपर पूरा कर दो, साइन घाते 3 थीटा माइनस
इसमें इसका भाग देंगे, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये बचेगा ऊपर cos b थीटा। अब क्या करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र लगाते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र लगाएं तो क्या बनेगा हमारा, ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यह सूत्र होता है। इसी तरीके से ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नीचे क्या है, cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा। अब ये वाला कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का एक होता है माइनस साइन थीटा cos थीटा, नीचे क्या बचा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लोग थोड़ा सा इसको अलग अलग कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अलग अलग कैसे होगा, ध्यान से देखिए, एक की बटा लिख लो पूरा बराबर 1 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, अच्छा ए क्यू ऋण बी क्यू का सूत्र ए माइनस बी, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन ए बी होता है यहाँ पर। साइन थीटा cos थीटा नीचे cos थीटा साइन थीटा, या इससे कैंसिल है, इससे कैंसिल, 1 cos से हो जाएगा सेक थीटा, 1 साइन से हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस, यही लाना था हमें 1 प्लस सेक थीटा। इसको पहले लिख सकते हैं, इसको इधर इधर मतलब ये वाला पहले, इसको बाद में हम लोग लिख सकते हैं। ये 5वां का तीसरा प्रश्न था। हाँ देखिए, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेके बटा सेके बराबर साइन स्क्वायर है बटे 1 माइनस cos है। इसको हमें सिद्ध करना है, ये वाला भाग लगा के ये वाला लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS 1 प्लस सेके बटा सेके बराबर, LHS लिखना है सिर्फ यही वाला, वही वाला सूत्र जैसे हम बताए हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या किसमें बदलना है, साइन या cos में। तो साइन या cos में 1 प्लस सेके क्या होगा, 1 बटे cos है, नीचे 1 बटा cos है, फिर कितना हो जाएगा, इसको सरल ये वाला बटा ये वाला हो गया, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 1 बटा cos है। इसको कैसे लिखेंगे, 1 बटा 1 लिखकर इसका एलसीएम लेंगे cos है, इसमें 1 का भाग देंगे cos है, cos 1 का cos है धन, इसमें भाग देंगे 1 का 1। अब क्या होगा, बाहर भाग होगा 1 प्लस cos है, इसको हम लोग 1 प्लस cos है लिख ले रहे हैं इंटू cos है, नीचे cos है कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस cos है बटा 1, ठीक, बटा 1 मतलब लिख सकते हैं, क्योंकि अभी नीचे भी हमें लाना है इसलिए हम बटा 1 लिखिए। अब क्या करना है, नीचे हमें क्या चाहिए, 1 माइनस cos है, यहाँ नीचे 1 है, तब क्या करेंगे 1 माइनस cos से ऊपर नीचे उल्टा कर देंगे, 1 माइनस cos है 1 माइनस cos। अब a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे 1 माइनस cos, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, 1 का वर्ग 1 माइनस cos स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस cos, देखो मिल रहा है, नीचे का मिल रहा है, नीचे का मैच कर रहा है, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर से साइन स्क्वायर है 1 माइनस cos। इस प्रकार हमारा जो है RHS आ गया। ठीक, ध्यान से समझो, एक तरफ से LHS लिख लिए 1
प्लस सेक 51/का से बटा सेक 51/का से। फिर क्या करेंगे, बाहर नहीं बटा ये वाला ऐसे ही, इसका ये वाला भी ऐसे ही लिखिए, इसका दस लेंगे का से में का भाग दें का से का से प्लस का से में भाग दिए कि का ही। फिर बाहर पूरा अंदर अंदर करेंगे, ये आ जाएगा, फिर सरल कर देंगे, हो जाएगा। तो ये मतलब बाहर पूरा अंदर अंदर कब होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 ठो है, प्लस देखिए 2, यहाँ 2 राशि है, तो 1 है प्लस 1/का से। पहले एलसीएम लेकर इसको 1 ठो बनाओ, इसे 1 का से का लस ले लिया हमने का से में का भाग दिए का से का से प्लस इसका भाग दिए 1 का 1, मतलब यहाँ 2 पद है, उसको 1 पद कर दिए। अब उसके बाद बाहर पूरा अंदर अंदर, फिर ये वाला पूरा करेंगे, आ जाएगा। हाँ, इस बार देखिए क्या है, ये वाला पूरा पद सरल करके ये वाला लाना है, ठीक। अब हर बार हम लोग यही नियम लगाते थे, दिए गए त्रिकोणमितीय सब संख्या को साइन या काश में चेंज करते थे, लेकिन इस प्रश्न में हम लोग साइन या काश में चेंज नहीं करेंगे। साइन काश में है, लेकिन हम लोग जो है इसको कोष्ठक और काट में बदल कर लगाएंगे इसे, ठीक। और कैसे होगा ध्यान से देखिए। तो हमें यहाँ पर कोष्ठक और काट बनाना है, तो कोष्ठक और काट कैसे आएगा, अंशहर में साइन ए से भाग दे देते हैं। किससे भाग देंगे, साइन ए से अंशहर में भाग दे देंगे। तो देखिए क्या आता है, अंश में भी साइन ए से भाग देंगे, माइनस ये हो जाएगा साइन ए बटा साइन ए प्लस 1/साइन ए। ये तो हो गया अंश में। हर में भी भाग दीजिए साइन ए से, ये सब संख्या सिद्ध करने का यही नियम है। थोड़ा अभ्यास जरूरी है, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ये आसानी से आपको आता रहेगा। अब क्या करना है, यहाँ साइड में हम लिख देते हैं अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर क्या हो जाएगा, काट ए -1 प्लस कोसेक ए, नीचे काट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब क्या करना है, कोसेक ए को पहले लिखते हैं, क्योंकि सूत्र जो हमारा होता है कोसेक ए ऐसे होता है सूत्र, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1। तो कोसेक को पहले काट को बाद में प्लस काट ए माइनस ए, फिर इसको नीचे वाले राशि को हम लोग वैसे ही लिख लेते हैं, काट ए ऋण कोसेक ए प्लस 1, ठीक। ऊपर कोसेक को पहले काट को बाद में, नीचे जो है ये ऋण है इसलिए इसको बाद में लिखे, चाहे जैसे लिखेंगे आएगा हमारा आंसर इतना ही आएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा टिक्स सेट करना है। यहाँ पे जो 1 है ना, 1 के स्थान पे हमें ये चीज लिखना है, 1 बराबर क्या लिखना है, कोसेक स्क्वायर है ऋण काट स्क्वायर है, यही लिखना है। अब देखो हम इसे लिखते हैं, कोसेक ए बराबर कोसेक ए प्लस काट ए माइनस, इसके स्थान पे क्या लिखना है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए। नीचे नहीं लिखना है, नीचे का ऐसे ही काट ए माइनस कोसेक ए प्लस ऊपर से लिखना है। अब क्या करेंगे, कोसेक ए धन काट ए, इसको एक पुस्तक लिखते हैं माइनस, वर्गांतर के आप सूत्र लगाते हैं, कोसेक ए प्लस काट ए कोसेक ए माइनस काट ए। नीचे क्या होगा, काट ए ऋण कोसेक ए प्लस 1।
अब क्या करना है, कोसेक ए प्लस काट ए, कॉमन लेते हैं दोनों में, ए देखो दोनों में है, यहाँ पे एक पद यह हो गया, एक पद यह, दोनों में लोग क्या देखते हैं, कोसेक ए प्लस काट ए मिल रहा है, इसको कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे एक बचेगा माइनस, यहाँ बचेगा कोसेक ए माइनस काट ए, जब कॉमन ले लिया, ये वाला कॉमन लिया, यहाँ पे एक बचा, ये माइनस, ये वाला पूरा कोष्ठक बचा, नीचे काट ए फिर कोसेक ए धन ए। अब क्या करेंगे, काट ए ऋण कोसेक ए धन ए को ऐसे लिखिए, और यहाँ बचा का कोसेक ए प्लस काट ए, और इस कोष्ठक को तोड़ते हैं, 1 माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा कोसेक ए, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा काट ए। ठीक, अब देखिए ध्यान से क्या देखना है, काट यहाँ पे धन, यहाँ पे कोसेक ए यहाँ पर ऋण, कोसेक ए यहाँ पर, एक यहाँ पे धन है, यहाँ कोई निशान नहीं है, क्या है धन, ये वाला कोष्ठक मिल रहा है, इसलिए कैंसिल हो गए, क्या बचे कोसेक ए प्लस काट बराबर RHS। ऐसे प्रश्न को सिद्ध करने के लिए ये तरीका है। अच्छा, ऐसे यहाँ पर एक ऐसे ही प्रश्न रहता है, हमें सेक ए प्लस tan ए लाना होता है, जब सेक ए प्लस tan ए लाना है तब आप जो है अंशहर में का से भाग देना है। एक बार सुन लो ध्यान से, जैसे कि हम इसमें क्या किए थे, अंशहर में साइन ए से भाग दिए थे, तो यहाँ सेक ए प्लस tan ए लाना होगा, अंशहर में हम लोग का से भाग देंगे। ठीक है, इस बार देखिए हमें क्या लाना है, अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, तो करड़ी देखकर घबराना नहीं है, हम अपना काम एकदम वैसे ही करेंगे, आराम से करेंगे, सब आ जाएगा। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, पहले LHS 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अब देखो हमें क्या लाना है, सेक ए प्लस tan ए, हम यही बताया है त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन या काश में चेंज करना है, ये साइन या काश में खुद है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें परमेयीकरण करते हैं, परमेयीकरण में 1 माइनस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे पूरा कर देते हैं, इस करड़ी को बढ़ा देते हैं। ठीक, सवाल हमारा इतना ही था, हम क्या किए, 1 माइनस साइन ए था, तो परमेयीकरण में क्या होता है, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे पूरा करते हैं। ठीक, अब देखो करड़ी में 2 राशि होती है, पहले इसको ऐसे लिख लो, ये 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया, इसका गुणा नहीं करना है, ये दोनों सेम है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ देखो ये माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर। ठीक, 1 प्लस साइन ए ऐसे ही, 1 प्लस साइन ए ऐसे ही लिखेंगे, नीचे ये हो जाएगा काश स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर से क्या होता है, काश स्क्वायर। अब देखो इसका भी वर्गमूल लेते हैं, इसका भी 1 प्लस साइन ए बटा काश ए, ये बहुत आसान है, इसका भी वर्गमूल ले लिए हो गया, इसका भी ले लिए हो गया। अब अलग अलग कर देते हैं, 1 बटा काश ए प्लस साइन ए बटे काश ए, जो कितना अच्छा आ गया, सेक ए प्लस tan ए। एक बात हमेशा ध्यान देना, परीक्षा में ये वाला पहले आ जाए ये बाद में आ जाए, तो हमारे LHS से भी LHS सिद्ध कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें यही वाला सरल करके लाना है, आप उल्टा भी कर सकते हैं, इसको सरल करके इसको उल्टाइए। ठीक, जैसे आपको सुविधा पड़े। तो हमारा ये वाला प्रूफ हो गया। हाँ देखिए, पांचवा का सातवां सवाल में इसको सिद्ध करके ये वाला लाना है। ठीक, तो कैसे करेंगे,
पहले LHS उतार लिखते हैं, नीचे 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा। ठीक, दोनों हम देखते हैं साइन है, साइन कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन मतलब साइन में साइन भाग देंगे, एक आएगा माइनस, यहाँ 3 ठो साइन, 1 ठो कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, 2 ठो बचेगा। नीचे cos थीटा कॉमन लेते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या होगा, देखिए इससे तो tan बन गया, हमें tan लाना ही था, tan आराम से आ गया हमारा। इसका मतलब क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमें tan लाना था, tan आ गया। अब हम देख रहे हैं कि मतलब ये दोनों मतलब कट जाए तो ठीक है, ये दोनों कैसे कटेंगे उसको सोचो थोड़ा सा। एक के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक के स्थान पे, फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, एक के स्थान क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक बात ध्यान देना, ये माइनस है ना, तो माइनस है तो माइनस, एक के स्थान पे इसको कोष्टक में, क्योंकि यहाँ माइनस है, जब माइनस रहता है तो हम लोग बचा के लिखते हैं आराम से। अब देखो क्या होता है, tan थीटा, एक के स्थान पे हम लोग cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा ऐसे लिखेंगे, और इसको इसमें से माइनस कर दें, कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा, कोष्टक तोड़ते हैं, यहाँ पर ऋण cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर ऋण साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा, tan थीटा cos स्क्वायर थीटा ऋण साइन स्क्वायर थीटा, नीचे इसको माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा ऋण साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, और tan थीटा का RHS। सब अभ्यास करोगे, हर सवाल अलग अलग प्रकार का है, आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे आपको उतना अच्छे से आएगा। हमें ये इसको सरल करके ये वाला लाना है, तो कैसे लाएंगे, साइन ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर प्लस cos ए प्लस सेक ए स्क्वायर। ठीक, a प्लस बी कवर करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस इसका a प्लस बी की स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या होगा, थोड़ा सा सरल करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, इसको 1/sin करके काट देते हैं हम लोग, कोसेक के बराबर क्या था, 1/sin ए, कट गया, इसको मत काट देना, यहाँ प्लस है, 1/sin करके काट देना, ऐसे नहीं होगा, ये हो गया प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 1, इसको ऐसे प्लस 2 cos ए, इसको क्या करेंगे, 1/cos ए लिखेंगे, क्या कैंसिल, क्या क्या बचा, इसको पास में लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, क्या हो गया, ठीक, इसको पास में, फिर इसको पास में, फिर क्या होगा, ये कट गया, प्लस 2 और प्लस 2 कितना होगा, 4, मतलब प्लस 2 यहाँ बचा, प्लस 2 यहाँ, ठीक, 2 का 2 और 2 कम 2, यह हो गया, 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 सब हो गया। अब इसका आंसर कितना आता है, 1, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1, प्लस इसको हम लोग क्या करते हैं, काट में चेंज करते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर ए, इसको tan में चेंज करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2, कितना हुआ, 2 2 4 5 6 7, 7 हो गया, प्लस
2 2 4 5 6 7 काट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर, यही लाना था। 7 टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर RHS। चलो आप इसको देखिए ध्यान से, इसको सरल करके ये वाला लाना है ना, तो हम लोग कैसे करेंगे ध्यान देखो। हल LHS कोसेक के माइनस साइन ए सेक ए माइनस कास ए, इसको सरल करना है। क्या लाना है 1/tan ए प्लस 1/काट ए। ये कैसे होगा, कोसेक ए को लिखते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए, इसको भी साइन कास में चेंज करते हैं 1/कास ए माइनस कास। अब क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए नीचे साइन ए पूरे 1 माइनस कास स्क्वायर ए नीचे कास ए। ध्यान से देखिए, फिर क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए बटे साइन ए गुड़े 1 माइनस कास स्क्वायर, इसके होगा साइन स्क्वायर ए नीचे कास ए, कास ए कैंसिल, साइन ए से कैंसिल, क्या बचा कास ए साइन ए। अब देखो हमें लाना क्या है 1/tan ए प्लस काट ए, हमारा तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो RHS को भी सरल करके ये वाला ला दो, RHS को साइन कास में बदलकर सरल करोगे ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको जिद है मतलब हमें इसी से लाना है तो कैसे होगा ध्यान से देखिए। इसको लिखेंगे कास ए इंटू साइन ए, नीचे 1 लिखेंगे, ठीक। फिर 1 को क्या लिखेंगे कास ए इंटू साइन ए, 1 को लिखेंगे कास स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, 1 के स्थान पर। अब क्या करेंगे, अंश हर में कास ए साइन ए से भाग देने पर, अंश और हर में कास ए इंटू साइन ए से भाग देने पर, भाग दे दीजिए कास ए साइन ए नीचे कास ए साइन ए, इसमें भी भाग दे दीजिए कास ए साइन ए प्लस कास स्क्वायर ए, फिर यहाँ कास ए साइन ए। अंश और हर में कास ए साइन ए से भाग देने पर, कास ए इंटू साइन ए से भाग देने पर यह कैंसिल हो जाएगा पूरा, ऊपर 1 बचा, नीचे साइन साइन से कट जाएगा, साइन बटे कास बचा, कास से कास कट जाएगा, क्या बचा कास ए बटे साइन ए, तो हमारा हो जाएगा 1/tan ए प्लस काट ए। क्या हो जाएगा, जगह नहीं है यहाँ पर, मैं लिख दे रहा हूँ 1/tan ए प्लस काट ए, यही लाना था RHS। अब देखिए क्या करना है, इतना के बराबर इतना, इतना के बराबर इतना, तो हम लोग क्या करते हैं इसको सरल करके इसको लाते हैं, इसको भी सरल करके इसको लाते हैं, ठीक। 3 ठो है इसमें, तो इसमें हल लिखेंगे पहले प्रथम भाग, इसको प्रथम, इसको द्वितीय, और हर बार तीसरा वाला लाना है। तो प्रथम को लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए नीचे 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ध्यान देखिए ये सूत्र है, ये हमारा सौ संख्या का सूत्र है 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला में सूत्र देखेंगे तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर है, नीचे 1 प्लस काट स्क्वायर क्या होगा कोसेक स्क्वायर है, साइन का सम चेंज करिए 1/कास स्क्वायर है, नीचे 1/साइन स्क्वायर है, ठीक। सेक स्क्वायर का क्या होता है 1/कास स्क्वायर है, ये वाला बटा इसका क्या होता है 1/साइन स्क्वायर है, बाहर बाहर का अंदर अंदर
1 गुणे साइन स्क्वायर है, नीचे 1 गुणे कास स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है बटे कास स्क्वायर है बराबर tan स्क्वायर है। देखिए तीसरा वाला आ गया ना, पहला को सरल किए, तीसरा आ गया। कैसे आया? 1 प्लस tan स्क्वायर से सेक स्क्वायर है बटा 1 प्लस काट स्क्वायर से कोसेक स्क्वायर है। साइन कास में चेंज करोगे तब भी पाएगा, लेकिन हमें आप डायरेक्ट सूत्र याद है तो वही डायरेक्ट लिख दिए, क्या दिक्कत है। फिर सेक स्क्वायर का होता है 1 बटे कास स्क्वायर है बटा इसका होता है 1 बटे साइन स्क्वायर है। फिर बाहर बाहर अंदर अंदर कर दिए तो हमारा ये हो गया tan स्क्वायर। अब दूसरा वाला को सरल करो। दूसरा पार्ट है 1 माइनस tan a स्क्वायर, नीचे 1 माइनस काट a का स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, होल स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। साइन कास में चेंज करेंगे तब भी पाएगा। इसको लिखेंगे 1 माइनस 1 बटा काट के बराबर 1 बटा tan a मिला है स्क्वायर होल स्क्वायर। फिर क्या होगा 1 माइनस tan a, नीचे tan a माइनस a, 1 माइनस tan a बटा इसका लस लेंगे a tan a, इसका लस लेंगे तो क्या होगा tan a का लस लिए tan a में कहा दिया tan a का tan a रीड tan a में tan a का दिया कि 1 का 1 स्क्वायर। अब क्या होगा देखो ध्यान से 1 माइनस tan a, नीचे माइनस कॉमन ले लेंगे, रीड tan a प्लस 1 ये हो गया। अच्छा हमारा मेन बटा ये है, मुख्य वाला मेन वाला बटा ये है और बटे tan a स्क्वायर। ध्यान से समझिए 1 माइनस tan a हो गया, ठीक। मेन बटा ये है, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ रीड tan a प्लस 1 ये बटा tan a। अब क्या करना है ध्यान से देखो, सबका वर्क करते हैं अच्छे से। सबका वर्क करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस tan a का स्क्वायर हो गया, मेन बटा रीड का वर्ग धन, ये भी हो गया 1 माइनस tan a स्क्वायर, फिर इसका भी tan a, सबका वर्ग कर दिए। इसका भी वर्ग, फिर बटा रीड का वर्ग धन, इसका भी वर्ग 1 माइनस tan a, फिर क्या हो गया tan स्क्वायर है। अब देखो क्या होगा, ये मेन बटा है, इसका हर नहीं है तो इसका भी हर हम लोग बनाते हैं बटा ये। इसका हर नहीं था, इसका हर बना लिए, इसका हर है क्या, बाहर बाहर का अंदर अंदर, अंदर का अंदर और बाहर का बाहर। 1 माइनस tan a स्क्वायर पूरे tan स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस tan a स्क्वायर पूरे यह कट गया, क्या बचा tan स्क्वायर बराबर तीसरा। इस प्रश्न में हम क्या किए, पहले वाले को तीसरा लाए, दूसरे वाले को भी सरल करके तीसरा ला दिए। हाँ तो 8.4 का एक्सरसाइज खत्म हो गया। शायद त्रिकोणमिति का परिचय में अब ये समाप्त हो गया है, अब अगला चैप्टर चलेगा।